हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, वित्तीय निर्णय और वित्तीय सुविधाएं कई बार हमारे लिए बहुत सुविधाजनक तौर पर और आगे बढ़ने के लिए बहुत यूज़फुल भी होती हैं और कई बार बहुत विवादित और समस्याएं भी क्रिएट करती हैं। यूपीआई के सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव इन प्रिंसिपल आरबीआई ने स्वीकार कर लिया है और यह शायद आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी के लिए बन सकता है या एक बहुत बड़ी समस्या पेरेंटिंग के लिए बन सकता है। आरबीआई ने एक ऐसी मंजूरी दी है जिसके कारण अब बिना बैंक अकाउंट के भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, जो माइनर्स हैं, वो यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। न्यूज़ है, बच्चे भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, बिना बैंक अकाउंट के मिलेगा डिजिटल वॉलेट। वास्तव में माइनर्स जो हैं, जो बच्चे हैं, अगर उन्हें यह सुविधा दी जाएगी तो सवाल यह है कि क्या यह फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दिया जा रहा है या फिर यह एक तरह से फाइनेंशियल रिस्क बनने जा रहा है। और आज क्या यह डिजिटल भुगतान सिस्टम के लिए एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरबीआई ने किस चीज़ को और किस प्रकार से मंजूरी दी है। क्या बिना अकाउंट के भी यूपीआई चलेगा तो कैसे चलेगा और यह बच्चों के लिए कितना सेफ है। यूपीएससी के एंगल से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बड़ा इनिशिएटिव है और यहाँ पर रेगुलेशन और इनोवेशन, इन दोनों के बीच में जो विवाद है उस एंगल को भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप एंड तक जब देखेंगे तो समझेंगे कि ये एक नया डिबेट कम से कम सोशल मीडिया पर बहुत जल्द आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में देखने को मिलने वाला है। वास्तव में न्यूज़ क्या है, पहले वो समझते हैं। न्यूज़ ये है कि पिछले दिनों आरबीआई ने जूनियो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑथराइजेशन दे दी है। इनिशियल अप्रूवल या इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब ये अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी फाइनल फेज पर नहीं आया, लेकिन ये अब इसका रास्ता खुल गया है। जूनियो है क्या? यह एक फिनटेक है जो बच्चों के लिए डिजिटल वॉलेट प्लस प्रीपेड कार्ड देती है। बच्चा यूपीआई से अब पेमेंट कर सकेगा, पेरेंट ऐप से एक्सपेंसेस को लिमिट कर सकेंगे, ब्लॉक कर सकेंगे, रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर सकेंगे, जैसे कि कंट्रोल इत्यादि लगा सकेंगे। तो इसके पीछे का बेसिक आइडिया यह है कि पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं और किड्स जो हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी वयस्क नहीं हुए हैं, वो मनी मैनेजमेंट को भी समझ सकें, खर्च को भी मैनेज करना समझ सकें। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये कैसे होगा, कैसे यूपीआई बिना बैंक अकाउंट के हो पाएगा। देखिए, यूपीआई का सिंपल रूल ये है कि जो बैंक अकाउंट है और उसको यूपीआई आईडी से वो जोड़ देते हैं, है ना। बैंक अकाउंट को यूपीआई आईडी से जोड़ देते हैं। लेकिन अब यहां पर नया मॉडल आ रहा है जिसको हम पीपीआई लिंक्ड मॉडल कह रहे हैं। ठीक है, पीपीआई लिंक्ड मॉडल की बात कर रहे हैं। और पीपीआई लिंक्ड क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड पीपीआई। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि वॉलेट या कार्ड को यूपीआई से लिंक किया जा सकता है, दैट इज द इनिशिएटिव। प्रीपेड पेमेंट इनिशिएटिव्स में एक ऐसा वॉलेट होता है, एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आप पहले से पेमेंट करके रखते हैं, फिर खर्च करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पेटीएम वॉलेट होता है, फ़ोन पे का वॉलेट होता है, अमेज़न पे का वॉलेट होता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, गिफ्ट कार्ड्स होते हैं। आरबीआई ने जो अनुमति दी है उसके अंतर्गत अब पीपीआई को भी यूपीआई से लिंक किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे के नाम पर अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स अपने बैंक खाते से पैसा वॉलेट में ऐड कर सकेंगे और बच्चा उस वॉलेट से यूपीआई पेमेंट्स कर सकेगा। अगर हम बहुत सिंपल इक्वेशंस की बात करें तो बैंक अकाउंट पेरेंट का होगा, वॉलेट बच्चे के पास होगी और वो उससे यूपीआई पेमेंट करेगा। ये सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए। अब यह बदलाव क्यों बहुत बड़ा है और क्यों आपको यह समझना चाहिए। देखिए, भारत में लगभग 45 करोड़ लोग जो हैं वो माइनर या बच्चों की श्रेणी में आप मान सकते हैं। इमेजिन कीजिए, बच्चे को ऑनलाइन किताबें खरीदना है, बस या मेट्रो का कार्ड रिचार्ज करवाना है, स्कूल के कैफेटेरिया में कैशलेस पेमेंट करना है। डिजिटल इकोनॉमी में ये एक बड़ा इनोवेशन हो सकता है, बड़ा इंक्लूजन हो सकता है अगर बच्चे ऐसा पेमेंट करने लगें। इससे कई सारे फायदे होंगे, जैसे बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी मिलेगी,
है ना, वो वित्तीय साक्षरता, बच्चे पैसे की वैल्यू को समझेंगे, बजट मैनेजमेंट करने की आदत डालेंगे, ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी का बड़ा पार्ट होता है। सेफ्टी की भी बात होगी, बच्चे को जो कैश नहीं रखना पड़ेगा, सीधे वो डिजिटल पेमेंट्स कर सकता है। स्पेंडिंग लिमिट्स भी फिक्स की जा सकती हैं। इसके साथ साथ डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट करेगी, क्योंकि आप देखें कि सब कोई यूपीआई, बच्चे भी जब यूपीआई इस्तेमाल करने लगेंगे तो यूपीआई का जो पूरा का पूरा पेनिट्रेशन है वो बच्चों तक पहुंचेगा और एक बड़ा मार्केट बूम आएगा। पेरेंट्स के पास पूरा कंट्रोल रहेगा, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। वे कार्ड को फ्रीज कर सकते हैं, एक्सपेंस कैटेगरी को मैनेज कर सकते हैं, रियल टाइम नोटिफिकेशंस देख सकते हैं कि पैसा कहाँ खर्च किया जा सकता है। तो कंट्रोल पेरेंट्स का होगा, एक्सपीरियंस बच्चों का होगा। बहुत अच्छा सा ये इसकी एक वो क्या कह सकते हैं, बड़ी अच्छी इमेज बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ वाइट नहीं है, कुछ स्याह भी है, कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं। पहला, भारत की अगर हम बात करें तो आज हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं वो बच्चों का डिजिटल एडिक्शन है। और डिजिटल एडिक्शन के साथ साथ अब उनको हम अननेसेसरी स्पेंडिंग का भी मार्क देना शुरू करेंगे, क्योंकि स्पेंड करना आसान हो जाएगा। वे उन ज़रूरतों पर भी पैसे खर्च करना शुरू करेंगे जिसकी ज़रूरत रियल में है भी नहीं। दूसरा, डेटा प्राइवेसी का भी बड़ा मुद्दा आएगा, क्योंकि बच्चे का डेटा फुटप्रिंट क्रिएट होगा और ये कहीं ना कहीं एक एथिकल कंसर्न भी बनेगा, एक नैतिक चिंता का विषय भी है कि बच्चे का डिजिटल फुटप्रिंट भी बनेगा और वह भी मेंटेन किया जाएगा कंपनीज के द्वारा। इसके साथ साथ मार्केटिंग का टारगेट बन सकते हैं बच्चे। किड बेस्ड कंज्यूमर इकोनॉमी क्रिएट हो सकती है, जिस पर फोकस करेंगी कंपनियां, बच्चों को मोटिवेट करेंगी, लुभाएंगी और पैसे खर्च करने के लिए, और वहां से एक नया सामाजिक आर्थिक समस्या का सृजन होगा। इसके साथ साथ कई एक्सपर्ट्स यह भी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले फाइनेंशियल मैच्योरिटी होनी चाहिए। अभी वो बच्चा है, अभी वो मैच्योर भी नहीं है, आप उसको फाइनेंशियल फ्रीडम देने की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है। तो डिजिटल इंडिया का जो अगला चैप्टर है वो बच्चों की डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए शुरू करने का प्लान है। लेकिन क्या बच्चे पैसे का सही इस्तेमाल कर सकेंगे, या डिजिटल कंज्यूमरिज्म का एक अगला चैप्टर शुरू होगा जो कि हमारे बच्चों के साथ होगा। क्या आप अपने बच्चे को यूपीआई वॉलेट देना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यस या नो। अगर आप पेरेंट नहीं है, गार्जियन है या बड़े भाई हैं, बड़े बहन, आपको लगता है कि छोटे बच्चों को ये देना उचित है या नहीं, अवश्य कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और बाकी समाज को भी पता चलेगा कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अपना टेलीग्राम आईडी बता देता हूं। मेरा टेलीग्राम आईडी है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मैटर्स के अपडेट मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, जिससे आप समझ सकेंगे यूपीएससी की तैयारी में। जब भी कभी आपको लगता है कि किसी मदद की ज़रूरत है, किसी सलाह की ज़रूरत है, हमारे यहाँ स्टडी आईक्यू से आप कोई कोर्स ले रहे हैं और कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे जो यूपीएससी 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 12 नवंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से। उसके पहले आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस बैच में हर वो सुविधा मिलेगी जिस सुविधा की आप कल्पना करते हैं अपनी बेहतर तैयारी के लिए। जैसे 18 बुक्स का सेट मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो कि टॉप लेवल के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के अंडर में कराया जाएगा। अगर आप प्री पास करते हैं तो दिल्ली में आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा, जहाँ पर आपको रहने खाने का पूरा खर्चा कोचिंग या इंस्टीट्यूट जिसको भी आप समझते हैं वो खर्च वे उठाएगी, आपको कुछ खर्च नहीं करना है। और इन सब के लिए आपको मात्र देने हैं 18,999 रुपये। 2027 के इंटरव्यू तक के लिए ये वैलिड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह फीस आपको कब पड़ेगी, जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए, पीके लाइव कोड यूपीएससी के लिए या किसी भी कोर्स के लिए, अगर आप स्टडी आईक्यू से कोई कोर्स लेते हैं तो यह कोड जरूर इस्तेमाल करिए। यह मेरा फैकल्टी कोड है, जिसके कारण आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।